जय श्री हरि विष्णु। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय। आप हैं गीता वाहिनी अध्याय 21। अर्जुन, लोग सोचते हैं कि भगवान के रूप और गुण की उपासना करना ही पर्याप्त है। व्यक्ति को इससे कुछ समय के लिए ही सहायता या मार्गदर्शन मिल सकता है। केवल इतना करने से ही भगवान मुक्ति नहीं देंगे, क्योंकि मुक्ति जिसका लक्ष्य है उसे प्रथम शरीर का मोह छोड़ना होगा। ऐसा किए बिना आत्मिक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। अपने को शरीर समझना ही अज्ञान प्रदर्शित करना है। आत्मा को प्रकृति से भिन्न समझना ही होगा। ध्यान और तप के द्वारा बढ़ाए पदार्थ विशेषक सुखों की इच्छा को, जिसका आधार प्रकृति का मिथ्या मूल्यांकन है, हटाना पड़ेगा। इस इच्छा के हटने से मनुष्य नारियल की सूखी गिरी की तरह कोष और बाहर के ऋषि दोनों से जुदा और लगाव रहित हो जाता है और फिर से अंकुरित होकर उत्पन्न नहीं होता। तब वह सर्वदा दोष रहित ही रहता है। व्यक्ति भी पुनः जन्म नहीं लेता और ना ही उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। कोष के अंदर सूखी नारियल की स्थिति में होना जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है। जीवन मुक्ति पाने के लिए परमात्मा सब गुणों से ऊपर और परे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहे आवश्यक है। यदि इसमें कठिनाई हो या तुम्हारा शक्ति से यह बाहर हो, तो ये ध्यान का यह और उपाय और उपाय है। अपनी सब उपासना, सब भक्ति, सब धार्मिक विधियां और अन्य संकल्प और जागरण फल सहित मुझे समर्पित कर दो। सब कार्य को पूजा में परिवर्तित करने वाले उस भगवान को, यानी मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य समझो। अपने मन मुझ में स्थिर करो, मेरा ध्यान करो, तभी मैं तुम पर अपनी कृपा वृष्टि करूंगा और इस परिवर्तनशील संसार सागर के पार ले जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। अर्जुन, मेरा निश्चल रहकर ध्यान करना सरल कार्य नहीं है, प्रत्येक इसमें सफल नहीं होता। कितना भी अधिक अभ्यास हो, बिना दूसरी वस्तुओं और विचारों पर मन विचलित हुए ये मुझ पर ही ध्यान दृढ़ रखना कठिन है। तुम इसीलिए पूछ रहे हो, हमारे लिए अन्य कोई साधन नहीं? मेरा उत्तर है हाँ है। मैं जिसमें प्रसन्न हूँ, ऐसा कार्य को करने में जो उत्सुक है, वे आत्मिक चिंतन में प्रतिष्ठ होकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना, जब परमात्मा की महिमा के गुणगान, उपासना इत्यादि द्वारा पूर्व कर्म के पाप नष्ट हो सकते हैं। आंतरिक चैतन्य से पर्वतिया और इच्छाओं के हटने पर इस शुद्धि द्वारा ऐसे ज्ञान का उदय होगा जो अंधकार से मुक्ति की ओर ले जाता है। पाठक को आवश्यक है कि वे इस विषय पर विचार करें, क्योंकि विधि और निषेध के तौर पर ही मूल्यवान निष्कर्ष निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, भक्ति का प्रचलित अर्थ और भगवान द्वारा बताई गई भक्ति का अर्थ ही की भिन्नता पर विचार करो। भक्ति का प्रचलित अर्थ है भगवान के लिए सच्ची भक्ति का होना, लेकिन इसका अर्थ इससे भी अधिक है। भगवान में भक्ति तो केवल लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक अनुशासन रूप है। भक्ति की प्राप्ति होते ही साधक को वहीं नहीं रुकना चाहिए। उसे भगवान के प्रति कितनी भक्ति और प्रेम है, इस पर ध्यान ना देकर भगवान को एक वह कितने प्रिय है और उस पर उनकी कितनी कृपा है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। उसे न सर्वदा ये जानने की उत्सुकता रहनी चाहिए कि भगवान उसके किस व्यवहार से प्रसन्न होंगे। इसका पता लगाओ, यही आकांक्षा रखो, कार्य करो जिससे वह यह लक्ष्य प्राप्त हो। यही सच्ची भक्ति है। लेकिन आमतौर से लोग भक्ति के इस आदर्श का पालन नहीं करते और ना वे इसे आदर्श की परिधि के बारे में विचार करते हैं। भक्त को भगवान के लिए जो प्रेम है, उस तक
ये ध्यान केंद्रित रहता है और इस प्रकार जिस धर्म और कर्म का भगवान निर्देश देते हैं उस पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं वह भक्त की आकांक्षाएं पूर्ण करने वाले कर्म से श्रेष्ठ है। जो भी कार्य भक्त का कर सोचे, उपाय रचे, देखे, केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ही करे, वे ये सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ना होकर भगवान की इच्छा समझ कर किए जाएं। भक्त को चाहिए कि वह अपने सब विचार और भावनाओं को भगवान द्वारा निर्देशित पसंद की कसौटी पर जांचे। गीता प्रकट करती है कि किसी में चाहे कितनी गहरी भगवान की भक्ति क्यों ना हो, वह यदि अपने आचरण द्वारा भगवान के निर्देशों अर्थात शास्त्रों में निहित धर्म के नियम, भगवान के निर्देशों का संग्रह, जिसका रहस्य संतों और सिद्ध पुरुषों को बताया गया है कि यह अवज्ञा करेगा तो वह भक्त कहलाने योग्य नहीं है। कृष्ण जब गीता में सूचित करते हैं कि भक्ति मान्या सा में प्रिय, तब वहां भक्ति का अर्थ प्रकट करती है। इसके अतिरिक्त भक्त जो भी कार्य करे उनके लिए यह न सोचे कि मम कर्म मेरा कर्म। कृष्ण कहते हैं कि वह उसे भगवान द्वारा भगवान के लिए किया गया कर्म ईश्वरीय कर्म ही समझे। प्राय लोग सोचते हैं कि कुछ कार्य तो उनके अपने हैं और दूसरे भगवान के हैं। ये लक्षण सच्ची भक्ति के नहीं है। यदि सब कार्य भगवान के सोचे जाए तो अहंकार की मलिनता या मेरापन का दोष उन्हें नहीं लगेगा। भक्ति एक ऐसी शिक्षा है जो कि अहंकार और मैं और मेरापन की सीमा मिटाती है। यही कारण है कि जानकर लोग भक्त की व्याख्या भगवान से वे अब भक्त है अलग नहीं है यही कहते हैं। हर समय हर परिस्थिति में व्यक्ति के कार्य और भावनाएं भगवान में ही केंद्रित होनी चाहिए। इसके विपरीत दुख, चिंता और हानि से घिरे जाने पर यदि तुम प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे बचाओ, मेरी इनसे रक्षा करो, और फिर इन कष्टों के हटते ही तुम बनाए वस्तु विशेषक मामलों में दोबारा डूबने लगो, सांसारिक लक्ष्यों के बंधन में फिर बढ़ जाओ, तो ऐसा आचरण निंदनीय ही होगा। गीता का यही शिक्षा है। भगवान की उपासना आवश्यक पड़ने पर ही नहीं करनी चाहिए। स्वाद बिगड़ जाने पर लोग चटपटा अचार मांगते हैं जिससे भोजन का स्वाद जीभ ले सके। इसी प्रकार दुख पड़ने पर लोग भगवान को खोजने लगते हैं। भक्ति कि ऐसी दिखावट आजकल तेजी पर है। इसका कारण शायद वर्तमान समय के पाखंड का प्रभाव है। दुर्भाग्य से नामी साधक और व्यक्तियों में भी जिन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग दिया है और सब भगवान की को ही अपना सर्वस्व समझते हैं, ऐसी खोखली भक्ति का प्रदर्शन भगवान में उनकी भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए ही होता है। अनेकों के लिए भक्ति एक परिधान है से तीर्थ यात्रा या बड़ों के पास या ग्रहों में जाते समय ही होड़ लिया जाता है। घर वापस आकर वे इस आह्वान के साथ साथ भगवान के प्रति आदर के इस भाव और विचार उतार देते हैं। यह सब केवल प्रदर्शन के लिए होता है। भक्ति तो पूर्ण रूप से दृढ़ होनी चाहिए। हर परिस्थिति में हर समय मन को भगवान में स्थिर रखना होता है। बहुत से व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि उनके सब कार्य भगवान को समर्पित है, लेकिन उनके व्यवहार से व्यक्त है कि वे कार्य धी को ही समर्पित है। भगवान को समर्पित करने लिए केवल अपने शरीर को समर्पित करते हैं। अपने को अज्ञान व शरीर की समझने से ऐसा करते हैं और फिर दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि यह मैं कृष्ण को समर्पित करता हूँ, लेकिन यथार्थ में वह अपने पुत्र को ही अपने कार्य समर्पित करते हैं। यहाँ राम को समर्पित है, लेकिन उनके भाव व्यक्त करते हैं कि अपने राग, मोद, भाव, प्रेम के लिए ही समर्पित है। फिर ऐसे कार्यों को समर्पण का आदरणीय नाम कैसे दिया जा सकता है? शरीर, मन और वाणी द्वारा प्रेरित होकर समर्पण किया जाता है। शरीर तुम्हारे कथन को यदि मन ने स्वीकार ना किया या मन ने जो अनुभव किया उस कार्य रूप में परिवर्तित ना किया गया,
तब समर्पण केवल एक पाखंड बन जाता है। विश्वास करो कि कर्ता, कार्य और क्रिया सब परमात्मा ही है। उन्हीं में अनुरक्ति रखो, संपत्ति, स्त्री और संतान में नहीं। तुम्हारा मन जिसमें आसक्त है वही तुम्हारी भक्ति भी ठहर जाती है। भक्ति गंगा जल की तरह पवित्र है, कर्म जमुना जल की तरह है, और ज्ञान सरस्वती है जो कि रहस्यपूर्ण और गुप्त रूप से अंदर प्रभावित होकर भक्ति और कर्म दोनों से मिलकर पवित्र बन जाती है। इन तीनों के मिलन को ही त्रिवेणी कहते हैं। इसका अर्थ है मन को लुप्त होना, तीनों गुणों का एक होना मिलना। इससे अहंकार का नाश होता है। फिर भी अनेकों व्यक्ति इस आधारभूत सत्य के तथ्य से अनभिज्ञ हैं। दिन में 2 बार वे पानी में डुबकी लगाते हैं, प्रातः दोपहर और संध्या की धर्म विधियां संपन्न करते हैं। गृह देवताओं की पूजा कर विभूति या चंदन से अपने माथे, भुजाओं और वक्ष पर लकीरें खींचते हैं। मुंह पर केसर के तिलक लगाकर दानों की मालाएं व जप मालाएं गले में लपेट कर एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक आध्यात्मिक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटकते रहते हैं। पवित्र स्थानों की परिक्रमा लगाते हैं। अनेकों उपदेश, पुराण कथाएं और धर्म ग्रंथों के पाठ सुनने पहुंच जाते हैं। अधिक से अधिक इनके लिए हम यही कह सकते हैं कि वे शुभ कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन वे भक्त नहीं कहलाए जा सकते। वेशभूषा और वाणी का भक्ति से संबंध नहीं, केवल वस्त्र और धर्म की बातें करने के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति को भगवान का भक्त नहीं मान सकते। भक्ति आंतरिक चैतन्य भावना का विषय है, भ्रम आचरण या व्यवहार का विषय नहीं है। जहाँ धुआं होगा वहां अग्नि होगी। फिर भी अग्नि के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिससे धुआं नहीं निकलता, लेकिन हर प्रकार का धुआं अग्नि से ही उत्पन्न होता है। कार्यों का बिना भावना के किया जाना संभव है, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि सब भावना को बनाए दिखावट द्वारा प्रदर्शित करना ही चाहिए। बिना आडंबर और बिना प्रदर्शन के भी सच्ची भावनाओं को का होना संभव है। शुद्ध भावना ही मुख्य वस्तु है। दिखावटी आडंबर से भरे कार्य वास्तविक उन्नति चाहने वालों के लिए निश्चित रूप से हानिकारक है। अर्जुन के प्रश्नों को का आगे और उत्तर मिला। यथार्थ में 2 भिन्न प्रकार के भक्त होते हैं, सगुण भक्त और निर्गुण भक्त। भक्तों में आत्म दुखी, अर्थाती, निर्धन और जिज्ञासु, ये सब सगुण साकार रूप परमात्मा के लिए उत्कंठित रहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक शुभ कार्य के लिए दाहिना पैर प्रथम आगे रखा जाता है, निर्गुण भक्ति का दाहिना पैर मोक्ष प्राप्ति के लिए अवश्य ये उपयोग में लाना चाहिए। वह सर्वदा शुभ है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा के निराकार रूप की साधना केवल प्रकाश दे सकती है। दोनों अवस्था बहुमूल्य और अनिवार्य है। कोई व्यक्ति कब तक एक पैर अंदर और दूसरा बाहर रख सकता है? यदि ऐसा संभव है तो भी उससे क्या लाभ? इसीलिए सगुण भक्ति को साधना के लिए और निर्गुण भक्ति को लक्ष्य समझकर ग्रहण करना चाहिए। या तो तुम पूर्ण विश्व को विश्वेश्वर रूप समझो, या फिर विश्व और विश्वेश्वर इन दोनों को अलग अलग और भिन्न भिन्न समझो। कि सत्य तो यह है कि दोनों एक ही हैं। तुम चाहे कपड़े को सूत्र या सूत्र को कपड़े, दोनों का अस्तित्व अलग अलग देखो, और फिर चाहे तुम इसे समझो या ना समझो, सूत्र कपड़ा है और कपड़ा सूत्र ही है। यह भक्ति ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कहीं बाहर से मंगाया जा सके। यह किसी से ली इन नहीं जाती। यह ना तो पृथ्वी से उत्पन्न होती है, ना आसमान से गिरती है। यह तो परमात्मा के लिए निस्वार्थ शक्ति है, जो कि व्यक्ति के अंतरंग में स्फूर्ति होती है। मनुष्य में अंतर्निहित जो प्रेम व आसक्ति है, उसे भिन्न दिशाओं में निरर्थक नहीं बहना चाहिए। उसे बिना रुकावट परमात्मा की ओर ही बहना चाहिए, तभी वह भक्ति बन जाती है। यह प्रेम सब प्राणियों में है, पशु पक्षी, कीटाणु, कीड़े मकोड़े, प्रत्येक में उचित ही मात्रा में प्रेम भरा हुआ है और इनकी प्रेरणा देता है। संक्षेप में जीवन प्रेम है और प्रेम ही जीवन है। जीवधारियों के प्रत्येक वर्ग का सदस्य अपनी संतान के प्रति विविध प्रकार के प्रेम व्यक्त करता है। माता पिता उसकी रक्षा करते हैं,
आश्वासन देते हैं, उनके खाने-पीने का सुख और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रेम या मोह का जिस वस्तु पर लगाव है उसके अनुसार उसका भिन्न नाम होता है। बच्चे के प्रति स्नेह को वात्सल्य, जीवन साथी के लिए सम्मोह, निधनों के लिए सहानुभूति, बराबर बर वालों के लिए मित्रता, वस्तु या जगह के लिए होने से आसक्ति, किसी अन्य अवस्था में इसे आकर्षण, किसी और में मित्रता कहते हैं। यह आसक्ति अपने बड़े शिक्षक या माता पिता की ओर होने से श्रद्धा, नम्रता इत्यादि कहलाती है, किंतु भक्ति शब्द का उपयोग भगवान में अनुरक्त होने के संबंध में ही किया जाता है। जब यह प्रेम विभिन्न धाराओं में विभक्त होकर अलग अलग दिशाओं में और भिन्न भिन्न वस्तुओं की ओर बहने दिया जाता है, तब व्यक्ति उससे कष्ट ही पाता है, क्योंकि फिर वह क्षणिक और भगवान वस्तुओं में ही, नाशवान वस्तुओं में ही रुका रहता है। इसके बदले प्रेम की कोई गाढ़ता से भगवान के अनुग्रह सागर की ओर बहने दो, ऐसी साधना भक्ति कहलाती है। संसार के खारी दलदल में जीवन व्यर्थ बर्बाद क्यों करना, इससे तो अनुग्रह के विस्तृत समुद्र की ओर पहुंचने का प्रयास करो, वहां तुम अपनी को पहचान लोगे, तुम सत्यचित आनंद प्राप्त कर लोगे। कितनी पवित्र है यह परिपूर्णता, कितना परम आनंद है इसमें। गोपियों ने अपने प्रयत्नों द्वारा इस साधना में सफलता प्राप्त की थी। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक परिस्थिति में उनका प्रत्येक विचार, शब्द और क्रिया भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित थी। इसीलिए गोपिकाओं को योगी कहा गया है। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं को योगी कहते हैं, तब इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि उन्होंने कितनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना प्राप्त कर ली होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं गीता वाहिनी अध्याय 21। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय।